हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? आपके ऑप्शन है लोथर मेयर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ या डोबरेनर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डोबरेनर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन है लोथर मेयर, डोबरेनर, मेंडलीफ या न्यूलैंड से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डोबरेनर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है डूमा ने, डोबरेनर ने, न्यूलैंड्स ने या मेंडलीफ ने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है मेंडलीफ, मोसले, डाल्टन, रदरफोर्ड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आधुनिक आवर्त का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिया है न्यूलैंड्स ने, डोबरेनर ने, मेंडलीफ ने या मोसले ने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मोसले ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आपका ऑप्शन दिया है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 7, 9, 16, 18। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 18, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन दिया है 5, 7, 9, 16। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो ये 7 है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आपके ऑप्शन है घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में या बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा गया है? आपके ऑप्शन 1, 11, 12, 14। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 11, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया है हैलोजन, क्षार धातुएं, क्षारीय मुद्रा या निष्क्रिय तत्व। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वो होगा निष्क्रिय तत्व में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा सबसे भारी धातु कौन सा है?
आपके ऑप्शन है चांदी, सोना, पारा, ओस्मियम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ओस्मियम, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है। आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम या लिथियम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लिथियम, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम या क्लोरीन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो होगा फ्लोरीन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन या नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। आपके ऑप्शन है दाहिनी ओर, बाईं ओर, बीच में या कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दाहिनी ओर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है धातु, अधातु, मिश्र धातु या यौगिक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अधातु, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। आपके ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, ठीक है ना। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है। आपके ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बढ़ती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। इसका आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वो होगा 4, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। आपके ऑप्शन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक, ठीक है ना। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है। आपका ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों को मृदा धातु कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर, ठीक है ना। इसका सी नंबर हो जाएगा। और 24 का आंसर होगा वो होगा ए नंबर बता देते हैं, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है। आपके ऑप्शन है फ्रांस, रूस, यूएसए या इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा रूस से, ठीक है ना। इसका आंसर रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा 1, ठीक है ना, 1। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो इसका भी आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या सोडियम। तो इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है ना। 31 का आंसर ए था, मतलब एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है एक धातु, एक हैलोजन, निष्क्रिय गैस या एक उपधातु। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। आपके ऑप्शन है एक क्षार धातु, एक हैलोजन, एक अक्रिय गैस या एक उपधातु। तो इसका आंसर हो जाएगा एक क्षार धातु। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? आपका ऑप्शन दिया है 18, 8, 2 या 10। इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा 8। ठीक है ना। 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? आपके ऑप्शन है 2, 8, 18, 36। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा 18। ठीक है ना। 18। अगला प्रश्न देखिएगा, आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हैलोजन, अक्रिय गैस, क्षार धातु या केल्कोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हैलोजन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है यूरेनियम, मरकरी, सोना, कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा यूरेनियम। ठीक है ना। यूरेनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है पारा, लिथियम, ब्रोमीन या ओस्मियम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पारा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, ओस्मियम या सिलिकॉन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? आपके ऑप्शन है 8, 18, 32 या 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 32। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? आपके ऑप्शन है 1, 2, 17, 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सोडियम को रखा जाता है। आपके ऑप्शन है केरोसिन में, जल में, क्लोरीन में या अमोनिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा केरोसिन में भिगा कर रखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
चाकू के काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? आपके ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? आपके ऑप्शन है सोडियम, ब्रोमीन, पारा, आयोडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा आयोडीन में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी में किस तत्व को आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? आपके ऑप्शन है कॉपर, क्लोरीन, आयरन या मरकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन। अगला प्रश्न देखिएगा, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? आपके ऑप्शन है क्षारीय और अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय या उदासीन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय और अम्लीय दोनों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन है 24, 52, आगे देखिएगा 56 या 70। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये 56 तत्वों की संख्या थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है आवर्त, वर्ग, घन या आयाम। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्त कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है वर्ग, आवर्त, घेरा या समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन है 52, 56, 63 या 72। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 63, ठीक है ना, 63। अगला प्रश्न देखिएगा, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? आपके ऑप्शन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? आपके ऑप्शन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये घटता है, ठीक है ना, घटता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 1, 2, 4 या 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। आपके ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? आपके ऑप्शन है आर्गन, रेडॉन, हीलियम या जेनॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है?
आपके ऑप्शन है कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, धनात्मक इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? आपके ऑप्शन है अधातुओं को धातुओं से, धातुओं को अधातुओं से, अधातुओं को अधातुओं से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है समान, असमान, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा समान हो जाएगा। ठीक है ना। इसका समान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? आपके ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? आपके ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन है आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन या रेडॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है? आपके ऑप्शन है आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन या रेडॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा आर्गन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्गन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है रैमजे, लोकियर, रेले या सीले। तो इसका भी आंसर रैमजे होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आपके ऑप्शन है रेडॉन, जेनॉन, नियॉन या हीलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जेनॉन होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? आपके ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, रेडॉन या जेनॉन। तो इसका आंसर रेडॉन होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 30, 28, 40 या 39। तो इसका आंसर 40 हो जाएगा। ठीक है ना। सॉरी, यह देखिएगा, इसका आंसर 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होगा। ठीक है ना। 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके ऑप्शन है 0, 4, 6 या 8। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे लोग भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। थैंक यू।